तो एक बहुत महत्वपूर्ण विषय भगवत गीता में आता है, अध्याय 3 के 36वें श्लोक में, जहाँ अर्जुन भगवान से कहते हैं, अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापम चरित पुरुषः, कि हे कृष्ण, अथ केन प्रयुक्तोऽयं, कौन प्रयुक्त करता है, कौन प्रेरित करता है, पापम चरित पुरुषम, व्यक्ति को, मनुष्य को, पुरुष को पाप के लिए कौन प्रेरित करता है। अनिच्छनपि, इच्छा ना भी हो, वाष्णे हे वृषवंशी कृष्ण, इच्छा ना होते भी बलादि नियोजिता, ऐसा लगता है कि मानो कोई उसे बलपूर्वक उसमें लगा रहा हो। आखिर ये कौन है? तब भगवान बताते हैं कि काम एष, क्रोध एष, रजोगुण समुद्भव, कि ये जो काम है, जिसकी जो उत्पत्ति है वो रजगुण से होती है, वो इसका कारण है, और जिसके कारण क्रोध उत्पन्न होता है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है। जब कामना की पूर्ति नहीं होती तो वो क्रोध का रूप धारण करता है। ये महाशनो, इसका उदर बहुत बड़ा है, इसका पेट नहीं भरा जा सकता। ये डिजायर्स अनलिमिटेड हैं, कामनाएं, इच्छाएं अनलिमिटेड हैं, एक के बाद एक आती ही रहती है, जीवन पर्यंत आती रहती है। इसलिए भगवान इसे महाशनो बोल रहे हैं, महापापमा। और ये महापापी है क्योंकि इच्छाओं की पूर्ति के लिए मनुष्य घृणित से घृणित कार्य करने के लिए नियोजित हो जाता है। विद्य एनम हि वैरणम, इसलिए इस संसार में इस काम को ही वैरी समझना चाहिए, शत्रु समझना चाहिए। और इसकी अलग अलग मात्राएं हैं। संसार में अलग अलग लोग काम की अलग अलग मात्राओं से प्रभावित हैं। इसको समझाने के लिए भगवान कहते हैं कि धूमेना व्रियते वह्नि, कि जैसे अग्नि धुएं से ढकी हो, पर अग्नि वहां पर नजर जरूर आती है। धुआं कितना भी हो पर अग्नि का अंश नजर आ जाएगा। यथा दर्शो बलेन वा, और इसी तरीके से जैसे दर्पण है, उसमें धूल लगी है पर कम नजर आ सकता, पर कुछ उम्मीद है कि कहीं कुछ नजर आ जाए, चेहरा नजर आ जाए। यथो बलवेन आवृतो गर्भा, यथो उल्बेन आवृतो गर्भा, और जैसे भ्रूण गर्भ से आवृत होता है। अब वो इतनी ये भी एक स्थिति है कि उसको प्रकाश का कोई मार्ग नहीं है। तथा तेनेदमावृतम, उसी प्रकार ये जो काम है ये मनुष्य को इन 3 प्रकार से ढकता है। कहीं पर उम्मीद है कि कुछ दिखाई दे सकता है, प्रकाश का अंश, कहीं उससे ज़्यादा ढका हुआ है, और कहीं इतना ढका है कि कोई स्थिति, उसको कोई उम्मीद नहीं है कि उससे बाहर आ सके। इसलिए आप देखेंगे कि इस जगत में भी हम देखते हैं कि कोई बहुत आसानी से किसी बात को समझ जाता है, और कोई कितना भी प्रयास करने से नहीं समझ सकता, क्योंकि काम की उस डिग्री पर वो विराजमान है, इतना वो ढका हुआ है कि जैसे भ्रूण गर्भ से ढका होता है। तो भगवान आगे कहते हैं, आवृतम ज्ञान में तेना ज्ञानिनो नित्य वैरिणा, ये जो जीवात्मा है, ये क्या है? ये भगवान का अंश होने के कारण सच्चिदानंदमय है, आनंद, ज्ञान और शाश्वत। चित मतलब ज्ञान, ये ज्ञान में है। तो पर ये जो ज्ञान में जीवात्मा है, ये क्या है? आवृतम, इसके ज्ञान को, एतेना, इसने, इस काम ने इसके ज्ञान को क्या रखा है? ढक दिया है, जिससे अपने स्वरूप को भूल गया है। काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च, और ये जो काम रूपी नित्य वैरी है इसका, ये किस तरीके से है? दुष्पूरेण अनल, जिस तरीके से अनल होता है, अग्नि होती है, वो ऐसी होती है कि जैसे जंगल में आग लग जाए तो उस आग में पूरे जंगल को स्वाहा कर देती, भस्म कर देती। इसी तरीके से जो ये अग्नि है, इसमें अगर कुछ डालते जाएंगे तो अग्नि और भभकती है और
और उसका प्रज्वलित होती है। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा है कि बुझे न काम अगिन तुलसी विषय भोग बहु घीते, कि कोई सोचे कि मैं इस काम रूपी अग्नि को बुझा दूं और इसमें विषय और भोग रूपी घी को डाल करके, तो क्या संभव है? विषय और भोग ये क्या है? ये घी का कार्य करते हैं और ये जो है अग्नि और प्रबल होती जाती है और प्रज्वलित होती है। तो ये ये इस जीवात्मा का शत्रु है, ये मनुष्य मात्र का शत्रु है। तो इसको पहचानो। और इसके बाद फिर भगवान बताते हैं कि आखिर ये शत्रु रहता कहाँ है। तो कहते हैं इंद्रियाण मनोबुद्धि अस्याधिष्ठान मुच्यते। ये जो काम रूपी शत्रु है ये इंद्रियाण यानी इंद्रियों में, मन में, बुद्धि में यह रहता है। एते विमोहियत एष ज्ञानमावृत देहिनम। और ये जो जीवधारी है, ये जो जीवात्मा है, उसको ये काम क्या करता है? आवृत करके इसको आवृत करके, इसको ढक करके ये विमोहित कर देता है और ये अपने स्वरूप को भूल जाता है। तो फिर भगवान कहते हैं अर्जुन से, तो इसलिए क्या करना चाहिए? तस्मात् त्वम इंद्रियाण आदो नियम भरतर्षभा। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इसलिए तुम सबसे पहले आदो प्रारंभ में क्या करो? नियम इंद्रियाणी, अपनी इंद्रियों को नियमित करो, अपने इंद्रियों को कंट्रोल करो। पाप मानम प्रजहिहेनम ज्ञान विज्ञान नाशनम। क्योंकि ये जो ज्ञान और यहाँ तक कि विज्ञान अर्थात अनुभूतिक ज्ञान है, ये इसको भी नष्ट करने वाला है। इसलिए जो पाप मानम, ये जो पापी है, इस पापी को प्रचहि, आप क्या कर दो? नष्ट कर दो। और तुम्हें ये जानना जरूरी है अर्जुन कि इंद्रियाणि पराणि आहुः, ये जो शरीर है ये जड़ है और इससे श्रेष्ठ इंद्रियां हैं। इंद्रियेभ्यः परम मनः, और ये जो मन है इन इंद्रियों से परे है, इनसे श्रेष्ठ है। मनसस्तु परा बुद्ध्यो, और ये जो बुद्धि है ये इस मन से श्रेष्ठ है। बुद्धे परसस्तुतः, और ये जो जीवात्मा है ये इस बुद्धि से परे है, ये सर्वोच्च स्थिति पर है। और होना क्या चाहिए कि अपनी स्थिति को जान करके बुद्धि के द्वारा मन को नियंत्रित करके इंद्रियों को इस तरीके से, आँख को, कान को, त्वग इंद्रिय को और जिह्वा को, ये जो इंद्रियां हैं इनको क्या करना है? इनको सही जगह नियोजित करना है। पर वास्तव में होता क्या है कि ये जो इंद्रियां हैं, आँख अच्छा देखना चाहती है, या कान है वो कुछ वैसा सुनना चाहते हैं जो उसे पसंद है, या जो जिह्वा है वो चटोरी है वो वैसा खाना चाहती है। पर ये सब क्या है? ये सब इंद्रियां मन को अपनी ओर आकृष्ट करती हैं। आँख ने कुछ ऐसा दृश्य देखा, मन उसकी ओर आकृष्ट हुआ, बुद्धि अब उसको पाने के लिए लालायित हो रहा है और यहाँ पर उल्टा मार्ग चलने लगता है। जो बुद्धि से नियंत्रण होना चाहिए वो इंद्रियां नियंत्रित करने लगती हैं। इसलिए भगवान कह रहे हैं, इसलिए जानो कि बुद्धि की स्थिति मन से श्रेष्ठ है, मन इंद्रियों से, और इंद्रिय इस जड़ भौतिक शरीर से श्रेष्ठ है, और आत्मा सबसे परे है। इसलिए अपनी सही पोजीशन को जानो। और इसलिए भगवान कहते हैं कि एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा, तो इसलिए यह जान करके संस्तब्ध आत्मनात्मना कि तुम इस मन, बुद्धि और इंद्रियों से परे हो, ऐसा जान करके जहि शत्रु महाबाहो काम रूप दुराशदम, ये जो काम रूप दुर्जय शत्रु है, हे महाबाहो, हे परमवीर अर्जुन, तुम इसे जीत लो, तुम इसे नष्ट कर दो। तो भगवान ने बहुत महत्वपूर्ण बात बताई है कि जो परम शत्रु है मनुष्य मात्र का, तो ये काम है। और इसी के कारण इस जगत में कामना के कारण ही मनुष्य पड़ा हुआ है, और वो एक दुष्पूर्ण अनल की तरीके से है। वो महाशनो है, उसका पेट बहुत बड़ा है जो कभी भर नहीं सकता। और इसको जान करके ये अपनी स्थिति समझनी चाहिए कि हम उस कहीं जैसे गर्भ
में भ्रूण ढका हुआ है कि हमारी स्थिति वैसी तो नहीं है। हमें जानना पड़ेगा और इसके अनुसार हमें इसे नियंत्रित करना पड़ेगा। हमें अपने इंद्रियों और मन को नियंत्रित करना पड़ेगा, अपनी बुद्धि को सही ठिकाने पे लगाना पड़ेगा। और इन सब का जब तक जगत की ओर रुख है तब तक ये सही ठिकाने में नहीं लग सकती, क्योंकि हम जिसके अंश हैं, जो हमारा अंशी है, जो भगवान है, जब हम उसकी तरफ इनको मोड़ देंगे, उनकी तरफ इसको नियोजित कर देंगे, जो बहिर्मुख है इसे अंतर्मुख कर देंगे, तो फिर ये नियंत्रित होने लगेंगी। और यही इसके नियंत्रण का तरीका है, यही आगे भगवान ने भगवद गीता में बताया है। तो आज आपसे बहुत सुंदर ये चर्चा हुई और ऐसी चर्चा हम आपसे करते रहेंगे। जय गौ माता, जय गोपाल।